सिनेमा के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारी फिल्मों में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो वेस्टर्न फिल्मों के सीन्स से इंस्पायर्ड होकर हमारी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि बाहर की धुनों को हमारी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया और वो बड़े पॉपुलर भी हुए। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जब हमारी ही इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टरों ने खुद अपनी ही धुन को रिपीट किया है, कहीं ना कहीं वो धुनें इतनी खूबसूरत थीं कि उन्होंने सोचा कि जब मैंने इसको एक फ़िल्म में इस्तेमाल किया है तो क्यों ना एक दूसरी फिल्म में भी इसी धुन का इस्तेमाल किया जाए, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे, तूफान है, तूफान है। आज मौसम की मस्त है जवां, तुमको यहाँ कैसे बुलाए। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, सागर किनारे दिल ये पुकारे। कहाँ है सब कुछ यहाँ है। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, सनसना सनसना सन। आज मैं आपसे एक ऐसी धुन का इज़हार करने वाला हूँ कि जिसमें हमारे यहाँ के एक बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही पुराने, बहुत ही ख़ास संगीतकार ने अपनी ही धुन को रिपीट किया 2 बार, और फिर उसके बाद एक और म्यूज़िक डायरेक्टर ने इंस्पायर होकर उस धुन का अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया। तो कौन सी है वो धुन, आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी खुद हम अपने काम से ही बड़े प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था 1957 में आने वाली फिल्म मोहिनी के एक गीत के साथ। फिल्म मोहिनी में निरुपा रॉय, शकीला, साहू मोदक, ये तमाम अदाकार थे और भी बहुत सारे दूसरे अदाकार थे। इस फिल्म का संगीत दिया था एन दत्ता जी ने, और जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे गानों की धुनें बनाई थी, उसमें एक गीत ऐसा था कि जो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और गाने के बोल बड़े खूबसूरत थे और गाने में बड़ा एक रफ़ी साहब ने दर्द अंगेज़ एक मज़ारा किया था अपनी आवाज़ का। और कुछ गाने के कुछ बोल यूँ थे कि क्या क्या ना हुए तुझ पे सितम, क्या न सितम तुझ पे हुए, महलों की रानी किस्मत ने लिखी आंसू। फिल्म तो कुछ ख़ास नहीं चली, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होने के बावजूद भी ये गीत भी नहीं चला। लेकिन ये धुन इतनी प्यारी थी कि इन दत्ता साहब के दिमाग में जैसे ये धुन कहीं ना कहीं घर करके बैठी हुई थी। 1957 में मोहिनी के बाद उन्होंने 2 साल के बाद 1959 में फिर से इस धुन को रिपीट किया, और इस बार इस धुन ने तो हंगामा कर दिया, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल ये गीत अमर हो गया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की। ये फिल्म थी B.R. चोपड़ा की धूल का फूल, जिसे डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने। फिल्म के अदाकारों में राजेंद्र कुमार, महमूद और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अन्य कलाकार। इसके बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि धूल का फूल एक ऐसी फिल्म थी कि जिससे बेशतर देखने वालों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत प्यारे प्यारे गाने, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, एक गीत जो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था मनमोहन कृष्ण जी पे, याद है ना आपको? तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से। इस गीत में साहिर साहब ने अपने कलम का जो जादू बिखेरा था, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही प्यारा सा गीत, और इस गीत के हर लाइन में सुनने वाले के लिए एक पैगाम है। ये गीत भी रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, और रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया था,
बस उसके लिए तो अल्फाज नहीं है। एक एक शब्द जैसे लगता था कि एक हकीकत बनकर वो रफ़ी साहब की मुंह से निकल रहा है। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद। गाना सुपर डुपर हिट हुआ, फिल्म भी हिट हुई, लेकिन ये जो गीत था, इस गीत ने तो बिल्कुल पूरे, यूँ कह लीजिए कि पूरे मुल्क में एक तहलका मचा दिया था और हर शख्स की ज़ुबान पे ये गीत बजने लगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जाम नहीं है तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। रवि साहब ने जब इस गीत को सुना तो ये धुन जैसे उनके दिमाग में पेवस्त हो गई और वो ये सोचने लगे कि बी आर साहब की ये फिल्म थी, अगरचे मैं उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था, लेकिन ये धुन इतनी खूबसूरत है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इस धुन का इस्तेमाल तो ज़रूर करूँगा। और जस्ट थोड़े दिनों के बाद ही, 1 साल के बाद ही उन्हें यह मौका मिल गया। 1960 में उनके पास एक फिल्म आई। ये फिल्म छोटे बजट की थी। फिल्म का नाम था नई माँ, जिसमें अदाकार थे बल्ला साहनी, श्यामा, डेज़ी रानी, जीवन और इस तरह के दूसरे अन्य कलाकार। फिल्म में म्यूज़िक जो था वो रवि साहब का था। वो रवि साहब इस मौके को भला कैसे गंवाते, तो उन्होंने उसी धुन को थोड़े से रद्दोबदल के साथ इस फिल्म नई माँ में इस्तेमाल किया। दुख दर्द के आगे तू कभी सर न झुकाना। ये गाना भी बड़ा दर्द-अंगेज था। रफ़ी साहब ने ही इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन बड़ी अजीब सी बात यह हुई कि एक ही धुन पे 3 गाने बने 3 मुख्तलिफ वक्त में। जब पहली बार बना तो वो भी फ्लॉप हो गया, जो तीसरी बार बना वो भी फ्लॉप हो गया, और जो बीच वाला था वो तो कालजयी हो गया, अमर हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद न सिर्फ ये कि अपने काम से प्रभावित होते हैं, बल्कि दूसरे भी हमारे उस काम से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और यही बिल्कुल बात हुई थी इस पर्टिकुलर धुन के साथ। वीडियो छोटा सा है, लेकिन मैंने सोचा कि पुराने दिनों के पुराने कंपोज़र की पुरानी धुन की एक पुरानी सी बात को एक बार फिर आपके सामने नया करके पेश करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए, और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।